उन्होंने कहा था, नींद आराम के लिए होती है। वो झूठ बोल रहे थे। नींद प्रोग्रामिंग के लिए होती है। नींद निर्माण के लिए होती है। नींद वो वक्त होता है जब तुम्हारा जागता हुआ पहरेदार, वो आवाज जो हर सपने को तोड़ती है, हर इच्छा पर सवाल उठाती है, आखिरकार चुप हो जाती है और उस चुप्पी में तुम्हारे अंदर का सबसे गहरा हिस्सा जाग जाता है। वो हिस्सा जो कभी थकता नहीं, वो हिस्सा जो कभी हारता नहीं, वो हिस्सा जो तुम्हारी हर बात मानता है बिना सवाल किए। और हर रात ज्यादातर लोग उस हिस्से को क्या देते हैं? मैं थका हुआ हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं पीछे हूँ, कल फिर कोशिश करूंगा। ये शब्द, ये कमजोर टूटे हुए शब्द। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनका दिमाग उन शब्दों को पूरा करने में जुट जाता है, रात भर चुपचाप, बिना रुके। इसीलिए वो गरीब उठते हैं, इसीलिए वो थके हुए उठते हैं, इसीलिए वो हर सुबह उसी जगह पाते हैं खुद को जहां रात को छोड़ा था। मौका नहीं गया उनसे, उनके अपने विचार गए। लेकिन एक और रास्ता है, एक और तरीका है नींद का, जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जानते थे, जिसे एडिसन जानता था, जिसे कार्नेगी जानता था, जिसे फोर्ड जानता था। वो सिर्फ आराम करने के लिए नहीं सोते थे, वो सोते थे ताकि अपने अवचेतन मन को नई दिशा दे सकें। जब एडिसन अपनी आंखें बंद करता था, उसके आविष्कार खुद बनते रहते थे। जब कार्नेगी सोता था, उसकी योजनाएं रात भर फैलती और गहरी होती रहती थीं। जब फोर्ड सपने देखता था, उसके कारखाने उसके मन में पहले से खड़े हो जाते थे। ये लोग सिर्फ सोते नहीं थे, ये लोग अपने अवचेतन मन को हुक्म देते थे। हर रात तुम एक दरवाजे से गुजरते हो, दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा। एक तरफ वो दुनिया जो दिखती है थकान, संघर्ष, दूसरी तरफ वो दुनिया जो नहीं दिखती, जहां तुम्हारा अवचेतन मन चुपचाप काम करता है, बनाता है, तराशता है। सवाल ये नहीं कि तुम उस दरवाजे से गुजरोगे या नहीं, सवाल ये है, जब तुम गुजरते हो तो आदेश कौन देता है? अगर तुम बेपरवाह होकर बिना किसी दिशा के नींद में जाते हो, तो तुम उसी तरह जागोगे, खाली, भटका हुआ, थका हुआ। लेकिन अगर तुम एक सेनापति की तरह नींद में जाते हो, इरादे के साथ, दिशा के साथ, यकीन के साथ, तो तुम एक अलग जिंदगी में जागोगे। वो जिंदगी जो तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे लिए रात भर बनाता रहा। अवचेतन मन एक ऐसा काम करने वाला है जो कभी थकता नहीं। ये कभी नहीं सोता, कभी आराम नहीं करता, कभी बहस नहीं करता। ये बस एक काम जानता है, जो आदेश मिला उसे पूरा करो। और वो आदेश कहाँ से आता है? तुम्हारे उन आखिरी विचारों से जो तुम सोने से पहले अपने मन में रखते हो। ये सुनो ध्यान से, सोने से पहले जो आखिरी प्रमुख विचार तुम्हारे मन में होता है, वही अगले दिन के नतीजों की नींव बन जाता है। अगर तुम कृतज्ञता के साथ सोते हो, तुम तरोताजा जागते हो। अगर तुम गुस्से और शिकायत के साथ सोते हो, तुम थके हुए जागते हो। अगर तुम डर के साथ सोते हो, तुम्हारा दिमाग रात भर डर के सबूत इकट्ठा करता रहता है। अगर तुम विश्वास के साथ सोते हो, तुम्हारा दिमाग रात भर रास्ते बनाता रहता है। तुम कभी फुर्सत में नहीं होते। दिमाग हमेशा या तो विश्वास की सेवा में होता है या डर की। ज्यादातर लोग अपनी रातें कैसे बिताते हैं? वो दिन भर की हार को चुपचाप दोहराते हैं। वो अपनी नाकामियों को रात के अंधेरे में और गहरा करते हैं। वो मैं कर नहीं सकता, मेरे पास नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये जुमले बार बार अपने अवचेतन में डालते रहते हैं। और उनका अवचेतन मन, वो वफादार नौकर, बिना एक भी सवाल किए उन आदेशों को पूरा करता है। सुबह वो उठते हैं और जिंदगी उन्हें वही देती है जो उन्होंने रात भर मांगा था। ये किस्मत नहीं है, ये कानून है। तो सवाल ये है, तुम इस कानून को अपने लिए इस्तेमाल कैसे करते हो? पहली बात समझो कि रात सिर्फ आराम का वक्त नहीं है। रात सृजन का वो हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता। जब शरीर सोता है, दिमाग काम करता रहता है। वो सजाता है, व्यवस्थित करता है, रिकॉर्ड करता है, बनाता है। वो कल की परिस्थितियों का चुपचाप निर्माता है। इसीलिए वो आदमी जो मकसद के साथ सोता है, बिस्तर पर वैसे जाता है जैसे एक जनरल अपने मुख्यालय में जाता है, इरादे के साथ, दिशा के साथ, कमांड के साथ। वो हार मानकर नहीं सोता, वो रणनीति के साथ सोता है। अब मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूँ, वो सटीक तरीका जिससे तुम अपने अवचेतन मन में दौलत, सफलता और शांति के बीज बो सकते हो। पहला कदम, अपना एक मुख्य लक्ष्य साफ करो। एक, सिर्फ एक। बिखरा हुआ मन कुछ हासिल नहीं करता। 1000 इच्छाएं ऊर्जा को बर्बाद करती हैं। एक पक्की चाहत उसे एकत्रित करती है, जैसे लेजर की रोशनी स्टील को काट देती है क्योंकि वो केंद्रित है। तुम्हारी एक जलती हुई चाहत वही काम करती है। उस चाहत को कागज पर लिखो, साफ, सटीक, सकारात्मक शब्दों में।
मैं अगले 12 महीनों में अपना खुद का काम शुरू करूंगा। मैं स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो मेरे परिवार को चाहिए। जो भी तुम्हारा सपना है उसे एक साफ वाक्य में लिखो। दूसरा कदम, सोने से पहले वो वाक्य जोर से पढ़ो, धीरे धीरे, श्रद्धा के साथ, जैसे कोई पवित्र नियम सुना रहे हो। हर शब्द को महसूस करो। बड़बड़ाओ मत, जल्दी मत करो। भावना वो हथौड़ा है जो सुझाव को अवचेतन पर गहराई से गाड़ता है। जब तुम पढ़ो तो उस भावना को महसूस करो, जो तब होगी जब वो लक्ष्य या पूरा हो चुका होगा। खुशी, राहत, गर्व, कृतज्ञता, उस भावना को अभी महसूस करो जैसे वो पहले से सच हो चुका हो। तीसरा कदम, कल्पना करो। आंखें बंद करो और अपने मन में उस लक्ष्य को पूरा हुआ देखो। उस तस्वीर को इतना साफ बनाओ कि तुम उसमें चल सको, उसे छू सको, उसकी खुशबू महसूस कर सको। अवचेतन मन असली और कल्पित अनुभव में कोई फर्क नहीं करता। दोनों के लिए उसकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। तुम जो रात को अपने मन में जीते हो वो दिन में हकीकत बनने लगता है। चौथा कदम, कृतज्ञता के साथ सो। सोने से पहले दिन की 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। छोटी भी हो सकती हैं। आज मेरे पास खाना था, आज मुझे कोई अच्छा इंसान मिला, आज मैंने कुछ नया सीखा। उन्हें जोर से बोलो, धन्यवाद करो। कृतज्ञता सबसे तेज रास्ता है विश्वास बनाने का। जो आदमी सोने से पहले अपनी खुशियां गिनता है, सुबह तक वो कई गुना बढ़ जाती हैं। पांचवा कदम, ये शब्द बोलकर सो, धीरे धीरे, गहराई से, यकीन के साथ। जब मैं सोता हूँ मेरा मन काम करता रहता है। अनंत बुद्धिमत्ता मेरे अंदर पूरी व्यवस्था के साथ चलती है। मेरी चाहत पक्की है, जलती है और पूरी मानी जाती है। ये शब्द तुम्हारे रात का वादा है अनंत के साथ। कार्नेगी ने इसी तरीके को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। हर रात वो अपने लक्ष्यों को दोहराते, उनकी पूर्ति के लिए धन्यवाद करते और कृतज्ञता तथा उद्देश्य की भावना लेकर नींद में जाते। उन्होंने इसे कहा था अनंत बुद्धिमत्ता के साथ मौन साझेदारी। जब उनका शरीर सोता था, उनका अवचेतन मन विचारों, लोगों और अवसरों को इस तरह व्यवस्थित करता था कि वो बाद में जैसे किसी चमत्कार से सामने आते थे। लेकिन कोई चमत्कार नहीं था, सब कुछ व्यवस्था थी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो तुम्हारी हर रात को बर्बाद करता है, डर। डर वो साया है जो हर इंसान के सपने पर पड़ता है और डर बहुत चालाक है। कभी वो खुद को सावधानी कहता है, कभी विनम्रता, कभी तर्क और कभी धीरे से फुसफुसाता है अभी नहीं, सही वक्त नहीं आया। जब विश्वास कहता है अभी चलो, डर कहता है थोड़ा रुको। और जब तुम रुकते हो साल बीत जाते हैं। तो डर को कैसे हटाओ? लड़ाई से नहीं, रोशनी से। अंधेरा प्रकाश से नहीं लड़ता, वो बस उसके सामने गायब हो जाता है। डर को भगाने के लिए उसकी जगह विश्वास भर दो, इतना ज्यादा कि डर के लिए कोई जगह ही ना बचे। हर रात सोने से पहले ये कहो, मेरा मन किसी भी डर को अंदर नहीं आने देता। मैं सिर्फ विश्वास, इच्छा और मकसद पर ध्यान देता हूँ। मेरा दिल साफ है, मेरा दिमाग शांत है, मेरी आत्मा आज़ाद है। इसे बोलो जब तक तुम इसकी सच्चाई महसूस न कर लो। विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। जब एक आता है दूसरा भाग जाता है। इसलिए तुम्हारा काम हर रात खुद को साफ करना है, जैसे कोई कारीगर शाम को अपनी दुकान साफ करता है, औजार व्यवस्थित करता है, कल का काम तैयार करता है। तुम भी अपने मन की दुकान साफ करो। डर को बाहर निकालो, शिकायत को बाहर निकालो, पुरानी हार की कहानियों को बाहर निकालो और उनकी जगह भरो विश्वास से, उद्देश्य से, कृतज्ञता से। फोर्ड की कहानी याद करो। जब उसने कहा कि वो 8 सिलेंडर का इंजन बनाएगा तो हर इंजीनियर ने कहा असंभव है। फोर्ड ने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपने इंजीनियरों से कहा फिर भी बनाओ। महीनों तक असफलता मिली, लेकिन फोर्ड का दिमाग कभी नहीं डगमगाया, क्योंकि उसके अवचेतन ने उस तस्वीर को पहले ही सच मान लिया था। वो सोता था और उस पूरी हुई तस्वीर को अपने सामने जीवित देखता था, जागता था और उसी यकीन के साथ काम शुरू करता था। आखिरकार उसके इंजीनियरों ने वही बनाया जो फोर्ड के विश्वास ने आदेश दिया था। असंभव संभव हुआ क्योंकि फोर्ड के अवचेतन ने कोई दूसरा विकल्प स्वीकार नहीं किया। ये कानून सबके लिए एक जैसा काम करता है, फोर्ड के लिए भी, कार्नेगी के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। फर्क सिर्फ इतना है वो इसे जानते थे और इस्तेमाल करते थे। अब तुम जानते हो, अब तुम्हारी बारी है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इस रहस्य को जानने के बाद 1 साल में उतनी तरक्की की जितनी पहले 20 साल की मेहनत में नहीं हुई थी। उन्होंने रात को चिंता करना बंद किया। शिकायत की जगह हुकूमत आई, डर की जगह विश्वास आया
और जिंदगी उनकी बात मानने लगी, क्योंकि अवचेतन मन पक्ष नहीं लेता। ये उस मालिक की सेवा करता है जिसे तुम अपने विचारों और भावनाओं के जरिए चुनते हो। आज रात जब तुम सोने जाओ, एक काम करना, बस एक, अपने मन से बात करो। उसे बताओ क्या बनाना है, उसे बताओ किस दिशा में जाना है, उसे बताओ कौन से दरवाजे खोलने हैं, और फिर भरोसे के साथ उसे छोड़ दो, जैसे कोई वास्तुकार अपना नक्शा किसी कुशल निर्माता के हाथ सौंपता है। तुम्हारा काम इच्छा को डिजाइन करना है, अनंत का काम उसे बनाना है। तो आज रात सोने से पहले एक बार फिर दोहराओ, धीरे धीरे, गहराई से, पूरे यकीन के साथ, जब मैं सोता हूँ मेरा मन बनाता रहता है, अनंत बुद्धिमत्ता मेरे अंदर काम करती है, मेरी चाहत पक्की है, जलती है और पूरी मानी जाती है। मैं सोच की दौलत का मालिक हूँ और सोच अपनी तरह को आकर्षित करती है। इन शब्दों के साथ सो जाओ, नींद में भागने के लिए नहीं, नींद में बनाने के लिए। क्योंकि जो आदमी अपनी रातों पर काबू पा लेता है वो जल्द ही अपने दिनों पर भी काबू पा लेता है, और जब वो दोनों पर काबू पा लेता है तो वक्त खुद उसकी सेवा करने लगता है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उस एक इंसान के साथ शेयर करो जिसे आज रात इन शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें सुनने के लिए सही वक्त होता है और शायद उनके लिए वो वक्त आज रात है। शुभ रात्रि, और याद रखो तुम्हारा कल आज रात बन रहा है।